धन्यवाद सर आपका। और साथियों, आज गुरुवार एक बार फिर से मैं आपके साथ जोरदार तालियों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जबरदस्त तालियों के साथ ऐसी ताली बजा दीजिए कि जिनके वीडियो बंद है ना, उनका वीडियो चालू हो जाए, इतिहास बन जाए। जोरदार ताली बजा, जबरदस्त। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नंदी सर ने बताया कि चेतन सर आज हमें बताने वाले हैं कि हम जिंदगी में कौन कौन सी गलतियां करते हैं। देखिए, मैं तो आज बिजनेस की बात करूंगा कि हमारे बिजनेस में हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, क्योंकि उसमें जाएंगे, जिंदगी वाली गलतियों में जाएंगे तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और आज हम माई रिचार्ज में किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं जिसको हमें नहीं करनी चाहिए, या फिर पास्ट में लोगों ने की है। जरूरी नहीं है कि सारी गलती आप लोग करते हैं, ठीक है ना। पहले के जमाने में, अभी तो ये बंद हो गया, पहले लोग बिलिंग वाले फोन बहुत ज्यादा यूज करते थे, पोस्टपेड। मतलब उसमें बिल आएगा आपका कि आपने क्या क्या कितना यूज किया है। और अभी प्रीपेड का जमाना आ गया, भाई आपको पैसा पहले देना है, ठीक है। तो पोस्टपेड का जब जमाना था तो उसमें एक मैसेज आता था बार बार कि आपका इतना इतना बिल बाकी है, और नीचे एक लाइन लिखा होता था कि प्लीज इग्नोर दिस मैसेज इफ यू हैव ऑलरेडी पेड। अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट दे दिया है तो इस मैसेज को क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। तो आज का सेशन भी ऐसा है कि भाई आपको मैं बहुत सी चीजें बताने वाला हूं, तो इनमें से जो जो चीजें आप गलती नहीं करते हैं उसको आपको इग्नोर करना है। चलो, ये गलती तो मैं नहीं करता हूं, ठीक है। तो हमेशा की तरह आज भी हम लोग एक कहानी से शुरू करेंगे। दोस्तों, मेरा आवाज आपको ठीक से आ रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे बार बार स्क्रीन जो है वो यहाँ पे पॉज हो रहा है। ठीक है, चलिए, नंदी सर ने मुझे सिग्नल दे दिया कि मेरी आवाज आ रही है। सबसे पहले एक बहुत शानदार कहानी आप लोग को सुनाऊंगा। एक बार एक व्यक्ति होता है, तो उसके घर में ना उसके ससुराल वाले आ जाते हैं। मेहमान आते हैं, मेहमान आते तो अच्छी बात है ना, कई बार हमारे घर पे भी मेहमान आते हैं। लेकिन वो मेहमान जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, उसके सास ससुर, ठीक है, उसका साला, उसका पूरा परिवार। तो ये आदमी बेचारा बड़ा परेशान कि मैं बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहा हूँ, और ये 10 लोगों का जो मेहमान मेरे घर में आके बस गया है, वो लोग घर से जा नहीं रहा। तो वो अपने गुरु के पास गया, बोला गुरु जी मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए कि मैं कैसे करके इसमें से निकल सकता हूँ। तो गुरुजी ने बोला देखो, आप एक काम कीजिए, आपके पास बिल्ली है, बिल्ली आपके घर में बिल्ली पाला है आपने? बोला बिल्ली तो नहीं पाला मैंने। बोला आप 2 बिल्ली लेके आइए। अब गुरु तो हमेशा कम बोलते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करते नहीं है। तो ये आदमी ने सोचा गुरुजी ने जब बताया तो कोई मतलब होगा। तो ठीक है, वो तो बाजार में गया, 2 बिल्ली खरीद के लाया। 10 दिन बाद वो आदमी गुरुजी के मिलने फिर गया। बोला गुरुजी मैं तो और परेशान हो गया, पहले तो वो मेहमान को संभालना पड़ता था, अभी बिल्लियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, और बिल्ली आपस में लड़ती रहती है। कभी ये खराब कर दे, कभी वो खराब कर दे, कभी घर से बाहर निकल जाए, कभी ये तोड़ दे, कभी वो तोड़ दे। गुरुजी ने बोला अच्छा ऐसा है, आप एक काम कीजिए, आप है ना अपने घर में 2 डॉग्स ले लीजिए, 2 कुत्ते पाल लीजिए। बिल्ली पालने से आपका काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसको रहने दीजिए, साथ में 2 डॉग्स और पाल लीजिए आप। तो वो आदमी बाजार में गया और 2 कुत्ते खरीद के लाया। 10 दिन बाद वो बेचारा आया तो उसकी हालत फटी हुई। बोला गुरुजी अब तो वो बिल्ली और कुत्ते आपस में इतना लड़ते हैं ना कि मैं दूसरी सारी चीजें भूल गया, बहुत प्रॉब्लम बढ़ गया है। गुरुजी ने बोला अच्छा ऐसे, आप एक काम कीजिए, एक गाय पाल लीजिए। मुझे लगता है कि आपको मुझे पहले ही गाय के बारे में बताने की जरूरत थी, आपका बिल्ली और कुत्ते से नहीं होगा, आप एक गाय पाल लीजिए। तो वो आदमी क्या करता है, गाय खरीद के आता है। और 20 दिन बाद ऐसे बीमार जैसी हालत में आता है कि गुरुजी अब तो वो गाय का भी ध्यान रखना पड़ता है, बिल्लियों को भी ध्यान रखना पड़ता है, वो कुत्तों का भी ध्यान रखना पड़ता है, और मेहमान का प्रॉब्लम तो वो का वो है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो समझ के चलिए कि अब बस मरने वाला हूं। तो गुरुजी बोले अच्छा, अब आप एक काम कीजिए, अब आप वापिस जाके गाय कुत्ती कुत्ता बिल्ली सबको बेच दीजिए। 15 दिन बाद वो आदमी आया एकदम प्रफुल्लित, एकदम हल्का फुल्का। तो गुरुजी ने बोला क्या हुआ? बोला गुरुजी अब मेरे जो प्रॉब्लम है ना वो पहले से बहुत ज्यादा कम हो गए। ना बिल्ली का प्रॉब्लम है, ना कुत्ते का प्रॉब्लम है, ना गाय का प्रॉब्लम है। गुरुजी ने बोला आपकी समस्या कम हुई कि नहीं? बोला बिल्कुल कम हुई गुरुजी, आप बहुत बड़े धन्य व्यक्ति है, आपने मेरी समस्या को दूर कर दिया। तो दोस्तों, जीवन में समस्या का समाधान बताने वाले आपको हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जो आपको जिंदगी भर कंफ्यूज करते रहेंगे। वो प्रॉब्लम भी वही देंगे आपको और सॉल्यूशन भी वही देंगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम जो कई बार हमारी जिंदगी में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उन प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फिर उसी को सोल्व करते हैं, फिर नए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर उसी को सोल्व करते हैं, और एक कंफ्यूजन में जिंदगी गुजार गुजार देते हैं।
दुनिया में सबसे प्यारा कोई शब्द है तो वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी, ठीक है। और दुनिया में सबसे खतरनाक कोई शब्द है तो वो है कंफ्यूजन। मैं अभी कल के दिन में परसों, कल और परसों 2 दिन में मणिपुर था, नागालैंड और मणिपुर 2 जगह पे गया था मैं। तो वहां पे हमारी बातचीत हो रही थी, हमने बहुत से लोगों के साथ काउंसलिंग वगैरह किया है। तो वहां पे एक जो हमारे साथी है ना, उन्होंने कहा कि सर मुझे ना प्रॉब्लम पता चल गया। तो मैंने सीधा खड़ा होकर उनके साथ हाथ मिला लिया। मैंने बोला सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वो बोलते क्या हो गया सर। मैंने बोला अगर आपको सही प्रॉब्लम मिल गई है तो आप आधी जंग जीत गए हो। क्योंकि इस दुनिया में लोगों को सही समस्या ही नहीं मिलती। समाधान तो हजार है उसके पास, चाबियों का गुच्छा है उसके पास, लेकिन उसको यही नहीं पता चलता मेरा ताला कौन सा है जो इन कौन सी चाबी से खुलेगा। वो तो बात की बात है। पूरा का पूरा मेडिकल साइंस इसके ऊपर है। डॉक्टर का सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है सही प्रॉब्लम को ढूंढना, कि मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है, जो पेशेंट बैठा है, उसकी समस्या क्या है। अगर सही समस्या को, सही बीमारी को डॉक्टर ने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद तो बस उसको खाली दवाई लिखनी होती है। जो तो वो 10 साल पढ़ाई करके आया है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर के लिए चैलेंजिंग काम होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, बीमारी को आइडेंटिफाई करना। तो जीवन में सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई अगर आपने कर लिया, अगर आपने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे बिजनेस को चलाने में कौन सी चीज मुझे रोक रही है और मुझे क्या सीखने की जरूरत है, अगर वो सही चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली तो आपको इस बिजनेस में फिर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। अपने सेशन को शुरू करने से पहले मैं कुछ और बातचीत आप लोगों से बात करना चाहूंगा, जो यकीनन आपके और आपके बिजनेस के रिलेटेड है, लेकिन आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मैं उससे पहले लेना चाहूंगा, तो उससे क्या होगा कि एक के बदले 2 टॉपिक मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। आजकल ना मैं लोगों से बोलता कम हूं, सुनता बहुत ज्यादा हूं, खास करके उन लोगों से जिनको मैं 2 बार 3 बार 4 बार मिल चुका हूं। अच्छा, ताज्जुब तो तब होता है जब कोई आदमी ट्रेनिंग के बाद मिलता है, सर आज ये आपने जो कांटेक्ट करना सिखाया ना, मेरी तो आंखें खुल गई। और वो व्यक्ति 3 बार वो ट्रेनिंग ले चुका है। तो फिर मुझे सवाल आता है कि अब आंखें खुली है तो पहले क्या दिमाग खुला था? पहले क्या खुला था जो ये तो 3 बार 4 बार ट्रेनिंग ले चुका है और आज बोलता है मेरी आंखें खुल गई? ठीक है। तो मैं कई बार कंफ्यूज होता हूँ, इसलिए मैं लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत कर रहा हूँ और उन लोगों से मैं सुन भी रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं जो बातें यहाँ पे सिखा रहा हूँ, चाहे वो फील्ड में सिखा रहा हूँ या फिर जूम में सिखा रहा हूँ, वो किस प्रकार से लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करके कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। दोस्तों आज तो 8 तारीख है। मैं आपको पहली तारीख को मिला था, फर्स्ट को मिला था, 1 अगस्त को मिला था। और उस टाइम पे मैंने आपके साथ एक टॉपिक लिया था। वो टॉपिक तो मैंने 10-15 मिनट में फिनिश किया था, बाकी हमने दूसरी चीजों के ऊपर बातचीत की थी। हमने खास करके जो चीज के ऊपर बातचीत की थी वो अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर बातचीत की थी। ठीक है कि भाई अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा प्लान है, अच्छी सिस्टम है, अच्छा अपलाइन है, मार्केट बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब तक हम खुद को इस नजर से नहीं देखेंगे कि मेरी इनकम 1 लाख होनी चाहिए, आई डिजर्व टू अर्न 1 लाख रुपीज, आई डिजर्व टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, मैं कामयाब होने के लिए इस दुनिया में आया और मैं कामयाब हो सकता हूँ, मैं खुद को उस नजर से नहीं देखूंगा, तब तक कामयाबी जो है वो मेरे पास नहीं आएगी। वो एक सबसे बड़ा एक हिडन हैंड ब्रेक था जो दिख नहीं रहा था, और उसको हमने पिछली मीटिंग में लगभग 45 मिनट डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको लास्ट 15 मिनट्स में यह बताया था कि आप इस महीने का प्लानिंग कैसे करेंगे। तो उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। दोस्तों आपने, आज 8 तारीख है, क्या आपने 1 से लेकर 10 तारीख का अपना कोई शेड्यूल बनाया था? और अगर नहीं बनाया था तो आपने, भगवान ने ये जो 2 कान दिए हैं ना उसका बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से निकाल रहे हैं। ठीक है। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं, उनका ग्रोथ एवरी मंथ 15%, 20%, 25%, 30%। और ये इतनी शानदार चीज है दोस्तों। मैंने एक मीटिंग में पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताया था। आप सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में कैलकुलेटर है, या तो आपके घर में भी कैलकुलेटर होगा। अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम 3 लाख है, 3 लाख, और आप उसको अगले महीने 15% ग्रो कर देते हैं, कितना? खाली 15%। अब 3 लाख का 15% होता है 45,000। तो अगर आपका जुलाई महीने का क्लोजिंग 3 लाख है और अगस्त में आप 3,45,000, 3,45,000 आप कर देते हैं, यानी कि 15% ग्रोथ करते हैं। फिर आप सितंबर महीने में फिर 15% ग्रो करते हैं, मतलब 3,45,000 का 15%। अगस्त में जो बिजनेस है उसका 15%। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लगभग 3,90,000 के आसपास। फिर सितंबर में और 15%, फिर अक्टूबर में और 15%, ऐसे अगर आप करते हो
तो आप ध्यान से दिमाग के कान खोल के सुन लीजिए कि अगर आपका बिजनेस 3 लाख है तो अगले 25 महीने में, 25 महीने का मतलब क्या हो गया कि ये अगस्त है, तो अगस्त 2025, अगस्त 2026 और सितंबर 2026, सितंबर 2026 में आपका बिजनेस वॉल्यूम 1 करोड़ बीवी होगा। कितना होगा? 1 करोड़ बीवी। आप खुद कैलकुलेशन करके देखिए। आपको क्या करना है, 3 लाख का 15% बढ़ाना है, फिर वो जो फिगर आता है उसका अगले महीने फिर 15% बढ़ाना है। ऐसा 25 बार आप करोगे तो 25वें महीने आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 1 करोड़ बीबी होगा। और माई रिचार्ज में अगर आपके 6 लाख से 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम आता है तो आपकी इनकम जो है ना वो लगभग लगभग 15 लाख से ऊपर होगी अगले 25 महीने, सिर्फ 2 साल में, सिर्फ 15% ग्रोथ करने से। ठीक है, तो ये ग्रोथ जो है ना ये रिजल्ट है, ये तो एक परछाई है। ठीक है, अगर हमें अपनी परछाई को देखना है तो धूप में जाना पड़ेगा। परछाई जो है वो धूप का परिणाम है। अगर धूप नहीं है या तो वो ऑब्जेक्ट, वो इंसान ही नहीं खड़ा है तो फिर उसकी फिर परछाई नहीं दिखाई देगी। तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका आपका प्लानिंग होगा कि आप 15% कैसे ग्रोथ करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंटेशन करना। तो पहला सवाल, क्या आपने 1 से लेकर 10 तारीख का अपना कोई प्लानिंग किया था? अगर नहीं किया तो ये काम करने के लिए आज का दिन भी कोई बुरा दिन नहीं है। आप 8 तारीख से लेके अगले 15 तारीख तक का प्लानिंग कर लीजिए। प्लानिंग में क्या करना है कि मेरी कहाँ कहाँ पे मीटिंग्स होगी, होम मीटिंग्स कितनी होगी, उसका कंपनी कितना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए क्रिएट किए है। कंपनी ने एक नंबर दिया है, प्रोडक्ट कस्टमर केयर का जो हमारा नंबर है, वहां पे आप फोन भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप से भी बात कर सकते हैं। आपका जो भी जूम का सॉरी माफ कीजिएगा, आपका जो भी होम मीटिंग का शेड्यूल है आप वहां पे डिटेल दीजिए कि गेस्ट का नाम ये है, ऑर्गेनाइजर का नाम ये है, जगह का नाम ये, इतनी तारीख को इतने बजे, और दोनों का फोटो, दोनों का रैंक अगर आपने दे दिया ठीक है नाम के साथ, तो आपका एक बैनर बन जाता है। उसको आपको ग्रुप में पोस्ट करना है और वहां पे एक ऑडियो आपको पोस्ट करना है कि इस मीटिंग में आप कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसको करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इसको करना नहीं शुरू करोगे, आप जिंदगी भर यही सोचोगे, रोज रात को आप वेबसाइट खोल के देखेंगे आज कितना बिजनेस है, आज कितना बिजनेस है, आज कितना बिजनेस है, तो इससे नहीं होने वाला है। ठीक है ना? देखिए, दुनिया में जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है ना वो दिखती नहीं है, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, हम एक बिल्डिंग को देख सकते हैं लेकिन उसका बेस जो जमीन के नीचे है ना वो दिखता नहीं है। अब बेस और बिल्डिंग दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों में इंपॉर्टेंट है बेस। क्योंकि बेस नहीं तो बिल्डिंग ऐसे ऐसे अपने आप गिर जाएगी। आप एक पेड़ को देख सकते हो, उसके फल को देख सकते हो, लेकिन उसके जो रूट्स जमीन के अंदर है, जो मूल है, जो रूट्स है, उसको नहीं देख पाओगे आप। जबकि पेड़ और रूट्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रूट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ऑक्सीजन, हवा, उसको हम नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है ना वो हिडन है, वो नहीं दिखती है। तो ये हिडन चीजें है कि आप प्लानिंग करोगे, अपने दिमाग में प्लानिंग करोगे, बैठोगे और उस हिसाब से काम करोगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर 15% ग्रोथ आएगा। तो क्या आपने अपने 10 दिन का प्लानिंग किया? अगर नहीं किया तो ये करना शुरू करना पड़ेगा। सिर्फ जूम में बैठने से आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। जूम में बैठना एक शुरुआत है, एक बिगिनिंग है, और ये एक बहुत अच्छी एक प्रोडक्टिव हैबिट है जिससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपको कोई नहीं रोक रहा है इस चीज को करने के लिए। ठीक है, आपको वो पाना है जो आपने अभी तक नहीं पाया, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया। ये दिमाग को खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी अलर्टनेस को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक व्यक्ति जो है वो मार्शल आर्ट स्कूल में चला गया और वहां पे जाके बोलता है कि मुझे ना सर तलवार चलाना सीखना है, मुझे दुनिया का सबसे महान तलवार चलाने वाला आदमी बना दीजिए आप। तो टीचर बोलते ठीक है, आपके पास कितना टाइम है? बोला मेरे पास टाइम नहीं है, आप मुझे जल्द से जल्द सिखाइए। तो टीचर बोलते देखिए यहाँ से सीधे जाइए, फिर राइट में जाएंगे तो एग्जिट का दरवाजा, वहां से चले जाइए। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई सौदाबाजी करने के लिए नहीं बैठा हूँ, अगर आप इस सीखने के लिए टाइम देने को तैयार है तो ही मैं आपको सिखा पाऊंगा। तो टीचर को, जो मास्टर था, उसको पता चल गया कि ये आदमी ने थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, इसके साथ मुझे डबल दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मास्टर ने उसको बोला कि भाई आपको कम से कम जो है वो यहाँ पे अपना मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए कि आपका टाइम लगेगा। तो वो बोलता कितना टाइम लगेगा? बोला कितना भी लग सकता है, तुमको सीखना है तो तुमको समय देने के लिए रेडी होना पड़ेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना भी टाइम लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है। अब वो लड़का बड़ा जिद्दी था, बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं टाइम लगाने को तैयार हूं, आप मुझे बस दुनिया का सबसे महान शूरवीर बना दीजिए, तलवार चलाने वाला आदमी जिसको कोई हरा ना सके। बोला ठीक है, ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है,
तुम्हारा दिमाग तुम्हें बंद करना पड़ेगा, कभी कोई सवाल नहीं पूछना, जैसा जो मैं करता हूं वही होगा। बोला ठीक है। तो बोला मैं कल से आता हूँ। बोला ठीक है, आपको इधर ही रहने, आश्रम में रहने आ जाइए। तो वो दूसरे दिन से आ गया। तो पहले दिन उसको बोलता है कि सारे आश्रम में झाड़ू लगा दो। अब वो बोलता है मैं यहाँ तलवार सीखने आया। बोला देखिए, आपको दिमाग यूज नहीं करना है, कोई सवाल नहीं पूछना है, तुम्हें कब क्या कैसे सीखना है ये मेरा काम है, तुम खाली मेरी बात को मानो वरना चले जाओ। एग्जिट तुम्हें दिखा दिया, दरवाजा कहाँ से बाहर जाने का। लड़का बड़ा जिद्दी, बोला ठीक है कोई बात नहीं, झाड़ू मारना शुरू कर दिया। 10-15 दिन तक पूरे आश्रम को साफ ही कर रहे हैं। दूसरे लोग आ रहे हैं, ये सीख रहे वो सीख रहे, कोई तीरंदाजी, कोई कराटे, कोई जुड़ो, ये बस आश्रम को साफ कर। 15 दिन के बाद गुरु ने उसको बुलाया, बुला के बोलता है आज के बाद सुबह की चाय भी मेरी तुम बनाओगे। 1 महीने बाद बुलाया, क्या पूरा किचन तुम देखोगे, सबको खाना तुमको खिलाना, फिर अब तुमको बर्तन मांजना है, मतलब उसको सारा काम दे रहे। और उसको बोला तुम्हें कब सिखाना है, क्या सिखाना है, कैसे सिखाना, मैं डिसाइड करूंगा, तुम डिसाइड नहीं करोगे। 3 महीने का टाइम बीत गया, लेकिन लड़का बड़ा जिद्दी, बोला छोड़ेंगे नहीं, हम सीख के जाएंगे, नंबर 1 बन के जाएंगे। ठीक है। तो एक बार वो झाड़ू मार रहा है ना, तो गुरुजी जब पीछे से गुजरे तो गुरुजी ने उसके सर पे एक जोर से लपाट मारी। उसने बोला मारा क्यों? बोला अब मैं तुम्हें कभी भी मारूंगा, तू कुछ भी काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैं तुझे मारूंगा, अब तुझे बचना है। तो उसके दिमाग में एक बात डाल दी कि ये गुरुजी मुझे कभी भी मारेगा। तो जब भी गुरुजी पास से गुजरते ना, वो अलर्ट हो जाता है, ये मारेगा तो नहीं। कभी वो बर्तन मांज रहा है, उसका ध्यान नहीं है, वो बर्तन मांजने में पागल है, तो पीछे से गुरु जोर से लाठी फेंकता है, सीधे लाठी लगी यहाँ। देखा तो पीछे गुरु, तो उसको समझ में आया कि ये लाठी भी मार सकते हैं, तो दूर से भी मार सकता है। अब तो ये दूर भी है तब भी अलर्ट रहना पड़ेगा। अब ये गुरु को देख के अलर्ट हो जाता है, कहीं पत्थर तो नहीं फेंकेगा, कहीं तलवार तो नहीं फेंकेगा, कहीं लाठी तो नहीं फेंकेगा। एक बार वो पानी पी रहा था, ऐसे आंख बंद करके पानी पी रहा था, उसको आके जोर से चमाट लगा। बोलता तू पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, तब भी मारूंगा, ध्यान रखना। अब ये और अलर्ट हो गया। बोला ये तो पानी पीते भी नहीं छोड़ रहा है, खाना खाते भी नहीं छोड़ रहा है। एक बार ये पूरा थक के आराम से सो रहा था, जाके एक लात मारी उसको। क्या हो गया? बोला नींद में होगा तब भी मारूंगा। अब वो नींद में भी जागने लगा, वो नींद में भी जागने लगा कि यार सोने मैं तो सो रहा हूं, लेकिन वो कभी भी आके मारेगा, और मारता बड़ा जबरदस्त था, ये नहीं कि खाली तपली मार के चला गया। ये लड़का इतना अलर्ट हो गया, इतना अलर्ट हो गया, इतना अलर्ट हो गया कि अगर वो नींद में सोया है और गुरुजी उसके कमरे के आसपास से गुजरे तो उसकी आंख खुल जाएगी। उसका दिमाग इतना अलर्ट हो गया। 1 साल बीत गया, अभी तक कोई तलवार हाथ में पकड़ाया नहीं। 1 साल के बाद गुरुजी ने बुलाया और बोलता है कि इस आश्रम में 100 विद्यार्थी है, आज के बाद कोई भी मारेगा। अभी तक तो मैं मारता था, आज के बाद कोई भी मारेगा, और लोग मारते भी थे। अब ये आदमी इतना अलर्ट हो गया, इसका माइंड इतना अलर्ट हो गया कि अगर उसके सामने कोई भी व्यक्ति बैठा है और उसने सोचा कि ये पत्थर उठा के उसको मारूंगा, वो उसके दिमाग में सोच पैदा हुई और ये आदमी अलर्ट हो गया कि ये मुझे पत्थर मार सकता है। 1 साल दूसरा बीता और ये इतना व्यक्ति अलर्ट हो गया कि इसको दुनिया में कोई भी हथियार, कोई भी इंसान छू नहीं सकता। 2 साल खत्म हुए। गुरुजी ने उसको बुलाया कि जाओ भाई, तुम दुनिया के वो व्यक्ति बन गए हो कि अब तुम दुनिया में तुम्हें कोई हथियार, कोई व्यक्ति मार नहीं सकता। उसने बोला आपने तो तलवारबाजी सिखाई नहीं। बोलता है मारने से पहले बचना जरूरी है, और बचने के लिए एक चीज जरूरी, अलर्टनेस। तुम इतने अलर्ट हो चुके, जितना मैं भी नहीं, दुनिया में सबसे अलर्ट व्यक्ति इस टाइम पे तुम हो। तुम्हें दुनिया में कोई छू ही नहीं सकता, तुम बिना लड़े ही हर जंग को जीत जाओगे। तो दोस्तों ये जो अलर्टनेस है, हम लोग तो नींद में है, सो रहे हैं, इधर ट्रेनिंग दे रहे, चेतन सर 1 तारीख को ये करिए वो करिए, एमडी सर आ रहे, हम रोज सुबह सुन रहे। तो अलर्टनेस हमें बढ़ानी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा हम चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, हमारा शेड्यूल बन रहा है कि नहीं, हमारी टीम में प्लान शो हो रहा है कि नहीं, हमारी टीम में मीटिंग हो रहा है कि नहीं, हम मांगुल के बारे में जान रहे हैं कि नहीं, हम मांगुल के बारे में सीख रहे हैं कि नहीं। ये अलर्टनेस हमें पैदा करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा अलर्ट होते जाएंगे आप दुनिया से ऊपर उठते जाएंगे। ठीक है। तो ये कहानी बहुत ही शानदार है, जो मुझे लगता है कि हमें बहुत ही ज्यादा मनोबल देगी इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं कि हम क्या क्या गलती करते हैं। देखिए गलतियों का जो टॉपिक है ना, ब्लंडर मिस्टेक्स, ठीक है, वो एक्चुअली 2 सेक्शन में चलता है। एक है कि जो नए हमारे साथी है, जो नए नए बिजनेस में जुड़ते हैं, वो क्या गलती करते हैं, और एक है कि एक लेवल के बाद, एक रैंक के बाद आप चले जाते हैं तो आप क्या क्या गलती करते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला मैं लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है अभी मेरे ख्याल से 39 मिनट्स है। ठीक है, तो मैं पहला वाला लूंगा, क्योंकि इस मीटिंग में अगर 700 लोग हैं ना, तो हमारे ज्यादातर साथी ऐसे हैं जो बिगिनिंग लेवल पे है, और लीडरशिप में शायद 100 लोग हो गए। ठीक है, तो मैं उस टॉपिक को सबसे पहले लेता हूँ।
तो सबसे पहले देखिए, एक कहावत पड़ी हुई है, ठीक है, कि इंसान गलती का पुतला है। तो आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि इंसान तो गलती करेगा ही करेगा, ठीक है। और गलती करके आदमी सीखता भी है, तो गलती करना कोई गलत चीज नहीं। मैंने तो एक जगह पे ये भी पढ़ा था कि मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। गलतियां इस बात का सबूत है कि आपने कुछ तो किया। जिस आदमी ने जिंदगी में कुछ प्लान नहीं किया, अच्छा एक आदमी बोलता है सर मुझे आज तक एक भी नेगेटिव आदमी नहीं मिला, एक भी नेगेटिव नहीं, ठीक है, तो मुझे शौक लग गया, क्या बात है यार, ये आदमी ऐसा कैसा, इसको आज तक कोई नेगेटिव नहीं मिला। तो वो जब दूसरी बार मुझे मिला तो मैं उनके साथ बातचीत किया कि सर आपको अभी तक कोई नेगेटिव, बोला सर अभी तक कोई नेगेटिव आदमी नहीं मिला। मैंने बोला सर इसका राज क्या है? बोला इसका राज है कि मैं आज तक किसी को प्लान दिखाया ही नहीं। किसी को प्लान दिखाएगा तो कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव मिलेगा ना, किसी को मिला ही नहीं। तो गलती किससे होती है? जो कुछ करते हैं उससे गलती होती है, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई जो गलती है वो सफलता की चाबी है। जो हम गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो सफलता की चाबी है। लेकिन हमें चाबियों का गुच्छा इकट्ठा नहीं करना कि जिंदगी भर गलती करते रहे, गलती करते रहे, गलती पूरा गुच्छा इकट्ठा कर लिया, फिर उसमें से सभी सही चाबी ढूंढने के लिए हमको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं जो हमारे नए साथी जुड़ते हैं ना, वो सबसे पहली गलती करते हैं कि वो इसको बिजनेस ही नहीं समझते। वो नेटवर्क मार्केटिंग को स्कीम समझते कि यार ठीक है मैंने प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है ऐसे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वो इसको बिजनेस नहीं समझते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और सेमिनार। धीरे 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 जैसे जैसे व्यक्ति मीटिंग्स में आता है, ट्रेनिंग्स में आता है, सेमिनार में आता है, धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि यहाँ पे लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे लोग कामयाब हो रहे हैं, यहाँ पे लोगों को पैसा आ रहा है, लोग गाड़ी खरीदे, लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, लोग जो है साधारण व्यक्ति असाधारण जिंदगी जी रहा है। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आता है। वो एकदम से नहीं आ जाता है कि आज ही कोई व्यक्ति बिजनेस ज्वाइन किया, आज एक मीटिंग में गया, इतना मोटिवेट हो गया कि अब वो कभी डिमोटिवेट नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए ये जो इंस्पिरेशन है ना दोस्तों, ये धीरे 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 बिल्टअप होता है। तो हमें क्या करना है? हमें इनको बहुत ज्यादा प्रेशर करने की जरूरत नहीं। हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो धीरे 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 हमारे साथ कुछ समय तक रहे। और वो कोशिश करे कि वो मीटिंग में आए, वो ट्रेनिंग में आए, वो बड़ी मीटिंग में आए, खास करके वो सेलिब्रेशन इवेंट में आए। क्योंकि सेलिब्रेशन इवेंट में जब कामयाब लोगों को स्टेज पे देखते हैं, मंच पे देखते हैं, जब उनके हाथ में कोई ट्रॉफी देखते हैं, जब उनके हाथ में माइक आता है और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, जब अपनी फीलिंग वो शेयर करते हैं ना, वो सीधी बात दिल में उतर जाती है। तो पहली गलती हम करते हैं कि हम इसको बिजनेस से नहीं समझते, जबकि आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आज की डेट में सबसे आसान तरीका, सबसे तेजी से कामयाब होने का इंडिया में कोई तरीका है या दुनिया में कोई तरीका है, तो वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग है, वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन नया व्यक्ति ये गलती करता है। अच्छा यहाँ पे पुराना व्यक्ति क्या गलती करता है पता है? पुराना भी जो वो नए व्यक्ति से उतनी उम्मीद करता है, उतने कमिटमेंट की उम्मीद करता है जितना वो है। ये बड़ी मिस्टेक हो रही है, ठीक है ना। क्या गलती करते हैं कि सर आपने आज ज्वाइन कर दिया है, आपको कल सुबह 6:30 बजे जूम में आना है। अब अगला बोल भी देते हाँ सर ठीक है आ जाऊंगा, लेकिन वो जिंदगी में कभी 6 बजे उठा ही नहीं है, तो वो सोता रहा। फिर इसको फोन करेगा सर आज आपने जूम मिस कर दिया। आपको पता नहीं है चेतन चावड़ा कौन है, लेकिन आपको नहीं पता, उसको सच में नहीं पता चेतन चावड़ा कौन है। उसको तो पता ही नहीं है। उसके लिए तो आप मैं सब लोग एक है, क्योंकि वो कल ही तो जुड़ा है, परसों ही तो जुड़ा है। तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसको थोड़ा समय देना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, आप जिंदगी में कुछ नहीं बन सकते, क्यों? आप मीटिंग में नहीं आए। अरे भाई आप इतने कमिटेड हो, वो नहीं है। उसको अभी वो कमिटमेंट डेवलप करने में, वो मोटिवेशन डेवलप करने में उसको समय लगने वाला है। आपको तब तक धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले पिछले सेशन में मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, वो आदमी को बोला कि जाओ भाई सफलता का मंत्र के लिए एक हवन करना पड़ेगा, मूछ का, शेर की मूछ का बाल लेके आओ। तो उसका मेन जो कंक्लूजन क्या था कि भाई आप अगर धैर्य है तो एक जंगली जानवर को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये तो हमारे साथ तो इंसान है, इतने सारे लोग हैं, इनको तो हम बिल्कुल इनके साथ अपना जो है रिश्ता बना सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज हमको समझनी है कि नया आदमी गलती करता है। देखिए आपके घर में छोटा बच्चा है, आप उसको गोद में लेते हो, प्यार करो, आपको एक चापट मार देगा, तो आप उसको खड़े होके दो नहीं मारते हो, आप उसके हाथ को चूम लेते हो, उसको बोलते हो ऐसा मत करो बेटा, उसको और गले लगा लेते हो। क्योंकि आपको पता है वो छोटा है, उसकी कोई दिमाग में ये नहीं है कि मुझे अपने पापा को मारना है, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, आपको अलाउंस देना पड़ेगा। आपको उनको थोड़ा अलाउंस देके फ्री हैंड देना पड़ेगा कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम लीजिए।
तो ये पहली चीज है जो हम लोग गलती करते हैं नए लोगों के साथ जो ऑलरेडी हमारे साथी है, ठीक है। दूसरी जो चीज है, वो नया आदमी जो है ना, वो बार बार बोलता है सर मुझे प्रेशर मत कीजिए। हम चाहते हैं कि वो इसी महीने रोयल्टी होल्डर बन जाए। अच्छा, मैं कई सारे अपलाइन को देखता हूं, वो बोलता है मेरा जो आदमी जुड़ा है ना वो कल ही लीडर बन जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपने आज आम का पौधा लगाया, वो कल से पेड़ नहीं देगा। कल से उसके सामने ऐसे बैठ जाए आप और आपका पूरा परिवार, तब भी वो जो है आम नहीं देगा। उसको जो समय लगेगा वो लगेगा। प्रकृति जैसे काम करेगी वैसे करेगी, वो आपके मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो हमें उनको समय देना पड़ेगा और प्रेशर नहीं भी करना है। लेकिन नए जो लोग हैं ना, जो आज इस मीटिंग में हमारे बहुत से साथी बैठे हैं, उनको ये चीज भी समझना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत प्रेशर लेना भी पड़ेगा। अगर आप सारे जिंदगी के प्रेशर को खत्म करना चाहते हैं ना, तो आपको प्रेशर लेना भी पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए किस चीज का प्रेशर। कोई आदमी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेशर कर रहा है ना, कोई आदमी आपको कामयाब बनाने के लिए प्रेशर कर रहा है ना। एक बार क्या हुआ, एक एक तालाब था। अच्छा, आप लोग को मैं बता दूं, बड़ौदा से मैं बिलोंग करता हूँ, गुजरात में। बड़ौदा में हमारे शहर में बीच में से एक नदी गुजरता है, जिस नदी का नाम है विश्वामित्री। विश्वामित्री ऋषि जो है, उन्होंने उस नदी के किनारे तप किया था, और उन्हीं के ऊपर से ये विश्वामित्री नदी बना हुआ है। अच्छा, उस नदी में कुछ हजार मगरमच्छ है, कुछ हजार। कितने हैं तो वो तो किसी मगरमच्छ को ही पूछना पड़ेगा कि भाई तो आप लोग का टोटल डाउनलाइन कितना है, ठीक है। लेकिन कुछ हजार मगरमच्छ वहां पे है। अब वो क्या होता है कि जब फ्लड आता है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है ना हमारे शहर में, तो वो पानी नदी से ऊपर उठ के शहर में घुस जाता है। और किसी घर में 2 फीट, किसी में 3 फीट, किसी में 4-4 फीट पानी आ जाता है। तो मगरमच्छ भी आ जाते हैं, ठीक है। मगरमच्छ भी दुनिया भर के आ जाते हैं। तो हमारे लिए आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बड़ौदा शहर के बीच में जैसे कुत्ते टहल रहे, ऐसे मगरमच्छ भी टहल रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक तालाब था, उस तालाब में बहुत से मगरमच्छ थे। लोग उस मगरमच्छ को देखने के लिए उस तालाब के आसपास आते थे, देखते थे। अब उसमें गलती से एक बच्चा गिर गया। बच्चा गिर गया तो सब लोग चिल्लाने लगे, ओ बाप रे क्या होगा, बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, बचाओ बचाओ। उसकी माँ तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बेटे को बचाओ, पागल जैसी होगी। अब इतने लोग खड़े, कौन हिम्मत करेगा, मगरमच्छ का तालाब है, उसमें गिरेगा कौन। उसमें एक बूढ़ा आदमी कूद गया। बूढ़ा आदमी कूद गया, सब लोग बोले क्या बात है, अंकल ने पूरी ताकत लगा दी। अब सब लोग देख रहे क्या होगा क्या होगा। आजकल के नौजवान क्या कर रहे, रील बना रहे, वीडियो बना रहे, क्या होगा, ठीक है ना। तो जैसे बूढ़ा आदमी कूदा, सब लोग देख रहे कि मगरमच्छ दोनों को खा जाएगा या ये अंकल इनको बचा लेंगे, क्या होगा, ऐसे ऐसे करके। लेकिन अंकल ने बच्चे को लिया, जैसे तैसे करके, पीछे मगरमच्छ आ रहा है लेकिन अंकल सामने की तरफ निकल के भाग के बच्चे को बचा लिया। बचा लिया तो सब लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे, अंकल को बहुत धन्यवाद कहने लगे। वो बच्चे की माँ तो अंकल के पैर में पड़ गई कि आपकी वजह से मेरा बेटा जिंदा रह गया। अखबार में आ गया, न्यूज में आ गया। तो उस एरिया के जो नेता थे, वो नेता ने सोचा कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, हमें फेमस होना चाहिए इस अंकल को लेके। तो उन्होंने एक प्रोग्राम रख दिया कि इस अंकल के सम्मान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जाएगा, लोगों को फ्री में खाना मिलेगा, और हम इनको स्टेज पे बुला के सम्मानित करेंगे, इनको बुके देंगे, इनको ट्रॉफी देंगे। और लगभग 10,000 लोग वहां पे आए, मीडिया आया, सब कुछ आया, अंकल को स्टेज पे बुलाया, बुके दिया, ट्रॉफी दिया, और बोला कि आप इतनी हिम्मत वाले व्यक्ति है, आप लोगों के लिए आदर्श है, आप 2 शब्द बोलिए। अंकल ने माइक पकड़ा, थोड़ी देर तो कुछ बोले नहीं, फिर आंखों में आंसू आ गए, और एक ही चीज बोले कि मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे धक्का किसने मारा था। वो तो खुद नहीं गिरे थे तालाब में, उनको किसी ने धक्का मार दिया था। और जब गिरे तो फिर उन्होंने सोचा कि जब निकल ही रहा तो बच्चों को भी लेके निकल जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो माई रिचार्ज है ना, इसमें अगर आपको कोई धक्का भी मार के लाता है ना, अगर आपको कोई धक्का मार के भी मीटिंग में ला गया, धक्का मार के भी ट्रेनिंग में ला गया, आपने किसी को धक्का मार के भी अगर आपका अपलाइन आपके साथ होम मीटिंग करा देता है ना, तो आपको एक दिन सम्मानित किया जाएगा 10,000 लोगों के सामने, आपको ट्रॉफी दी जाएगी, आपको बुके दिया जाएगा, और आपके हाथ में माइक पकड़ाया जाएगा। ये भीड़ का हिस्सा बनना जरूरी है। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि भाई अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो भीड़ का हिस्सा मत बनो। मैं बोलता हूं अगर माई रिचार्ज में कामयाब होना है तो भीड़ का हिस्सा बनो। ये हमारी अलग प्रकार की भीड़ है, इस भीड़ का हमको हिस्सा बनना है, ठीक है। एक बार मैं बहुत साल पहले एक बार मैं बॉम्बे गया था, तो मैंने सोचा लोकल ट्रेन में लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, बहुत कुछ सुना है। तो एक बार मैं स्टेशन पे चला गया, तो मेरे जो रिलेटिव है उन्होंने मुझे कहा कि तुम सुबह जल्दी जाना, तो तुम भीड़ भी देखोगे और तुम्हें मजा भी आएगा। तो वहां पे ना ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाइनिंग की होती है कि यहाँ पे खड़े रहे, यहाँ पे दरवाजा खुलेगा, ऐसे ऐसे करके। तो जो पहली ट्रेन आई उसकी भीड़ देख के मैं वापिस आ गया। मैं मतलब वो जहाँ पे खड़े होने वहां से हट गया, और मैंने बोला इतनी भीड़ में तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अगली ट्रेन में जाऊंगा। और बॉम्बे लोकल में क्या होता है, हर 5 मिनट में एक ट्रेन आती है, वहां पे डिस्प्ले होता है अगली ट्रेन इतनी मिनट में आएगी।
तो मैं वहां पे खड़ा था, तो वो एक चाय की दुकान थी। मैंने बोला भाई साहब अगली ट्रेन, बोला 5 मिनट में आएगी। मैंने बोला एक चाय पिला दीजिए। ठीक है। अब अगली ट्रेन में उससे भी ज्यादा भीड़, मैं फिर वापस आ गया, फिर बोला भाई साहब चाय पिला दीजिए। ऐसा मैंने 3 बार किया, तो दुकान वाला बोलता है कहीं जाना भी है कि चाय पीने आए हो? मैं बोला नहीं नहीं, चाय पीने नहीं है, मुझे तो जाना है, लेकिन ये भीड़ देख के मैं सोच रहा हूँ अगली ट्रेन में। बोला अगली ट्रेन में इससे भी ज्यादा भीड़ आएगी। तो मैंने बोला इसमें चढ़ना कैसे, इसका फंडा क्या है? तो वो अपनी दुकान से बाहर निकला, मुझे वो जो लाइनिंग की थी ना वहां पे उसने खड़ा कर दिया। मुझे बोलता है अब तुम्हें जो है यहां से हिलना नहीं है। मैं बोलता मैं चढ़ूंगा कैसे? बोला वो तुम्हारा टेंशन है ही नहीं। तो मैं वहां पे खड़ा रह गया। जैसे ट्रेन नहीं, अच्छा ट्रेन रुकती है ना, उससे पहले उतरने वाले लोग उतर जाते, रुकने से पहले। आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है। तो मैं वहां पे खड़ा रह गया, तो चढ़ने वालों ने मेरे को ऐसे टेक ऑफ करके ऐसे ट्रेन में लैंड करा दिया। मतलब आप यकीन मानिए मैंने अपने कदम एक भी ऐसे नहीं उठाया था, मेरे को उठा के ही ऊपर डाल दिया। तो मुझे समझ में आ गया कि ये भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो ये भीड़ हमें यहाँ पे वो जहाँ जा रहे वहां लेके जाएगी। और जब आपको उतरना है तो एक स्टेशन पहले दरवाजे पे आ जाइए, उतरने वाले आपको धक्का मार के उतार ही देंगे। तो ये जो भीड़ है, ये हमारी माइलीचर्च की जो भीड़ है, ये मीटिंग की, ये ट्रेनिंग की, ये सेमिनार की भीड़ है, इसका आपको हिस्सा बनना है। अगर आप इस भीड़ का हिस्सा बने तो ये आपको धक्का मार के स्टेज पे पहुंचे, ये आपको धक्का मार के सिल्वर डायरेक्टर बना देंगे, गोल्ड डायरेक्टर बना देंगे, सफायर डायरेक्टर बना देंगे, डबल डबल डायमंड क्राउन बना देंगे, आपको कामयाब व्यक्ति बना देंगे। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस भीड़ का हम लोग हिस्सा बने। तो ये प्रेशर वाला जो बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहली गलती हमने बताई कि नए जो लोग हैं वो इस बिजनेस को बिजनेस ही नहीं समझते, और उसको समझने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरी जो गलती है वो बोलते हैं मुझे प्रेशर मत कीजिए, मुझे प्रेशर मत कीजिए। और वहां पे हमारी गलती है कि हम उससे बहुत पहले कमिटमेंट की उम्मीद करते हैं। ठीक है। तो वो चीज हमको याद रखनी कि हमारी बिगिनिंग कैसे थी। तीसरी जो गलती है, ये एक यूनिवर्सल गलती है, और ये मेरी सबसे फेवरेट गलती है, और ये नए लोग भी करते हैं और पुराने लोग भी करते हैं। ये है मैं अपने तरीके से काम करूंगा। और ये माई रिचार्ज में, डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का सबसे परफेक्ट तरीका। अगर आपको फेल होना है, कुछ मत कीजिए, अपने तरीके से काम करना शुरू कर दीजिए। अपलाइन का बात मत मानिए, ट्रेनर का बात मत मानिए, कंपनी का बात मत मानिए, अपने मेंटर का बात मत मानिए, किसी मीटिंग में मत जाइए, किसी ट्रेनिंग में। अपने तरीके से, अपना तरीका बेस्ट तरीका फेल होने के लिए। जितने भी लोगों को फेल होना है उनको इससे ज्यादा बेस्ट तरीका नहीं मिलेगा। एक जहर आता है दोस्तों, साइनाइड। जब उसका एक एक जो सुई होती है ना, सुई, सुई को उसका आगे का जो टिप होता है उसको उस जहर में डुबा के अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जबान पे लगाया तो वो 3 सेकंड में मर जाएगा। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। और 100% रिजल्ट आज तक कोई नहीं बचा है साइनाइड से। 100% एफिशिएंसी, इसमें कोई चांस नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से ये गलती जो आदमी करेगा वो 100% इस बिजनेस से गायब हो, अपने तरीके से। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है पता है? अपने तरीके से मतलब मैं बोलूंगा कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा। अब मेरे भी तो 4 लेग है। ठीक है। जो पिता ये बोलता है ना कि मेरे भाई मेरे दुश्मन है, उसके 4 बेटे आपस में दुश्मन ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि बाप से यही तो सीखा है कि भाई दुश्मन होता है। ठीक है। एक आदमी बोलता है सर मैं अपने ग्रुप का एक नाम देना चाहता हूं। मैंने बोला कौन सा नाम देंगे? बोला इंद्रधनुष। मैंने बोला भाई बी द बेस्ट है, कंपनी ने सिस्टम बनाया हुआ है, आप बी द बेस्ट नाम लगा दीजिए। बोला नहीं सर, इंद्रधनुष मेरे ग्रुप का नाम। मैंने बोला सर आप 6 महीने बाद मुझे एक बार जरूर फोन कीजिए। 6 महीने बाद मैंने उससे बातचीत की, बड़ा दुखी। बोला क्या हुआ? बोला सर मैंने तो इंद्रधनुष बनाया, मेरे 6 लेग है, हर लेग ने अपना अपना नाम बना दिया। कोई बोलता है रेड ग्रुप, कोई ग्रीन, कोई वायलेट, कोई पिंक, फिर उसके नीचे 4 4 ग्रुप और बनेंगे, तो पूरा जंगल खड़ा हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट सेलिंग में ये चीज है, हम एक अच्छा काम करते हैं ना, वो डुप्लीकेट होता है। हम ये कोई भी काम करते हैं अच्छा काम, वो डुप्लीकेट होता है, और हमारी गलती भी डुप्लीकेट होती है। इसीलिए मैं बोलता हूं लीडर को गलती नहीं करनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी कम गलती करनी चाहिए। क्योंकि लीडर को लोग देख रहे हैं, लीडर के जैसे लोग बनना चाहते हैं, लीडर को लोग फॉलो कर रहे हैं, लीडर को लोग कॉपी कर रहे हैं। अगर लीडर गलती करता है ना तो फिर वो गलती डुप्लीकेट होती है, वो एक गलती नहीं होती है।
वो 1000 बार वो गलती होती है, और 1000 बार गलती रिपीट होगी तो 1000 बार उसको भुगतना भी पड़ेगा। इसीलिए लीडर को गलती नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला देने वाला हूँ। कभी भी आपके मन में ये सवाल है कि मुझे इस काम को करना है कि नहीं करना है, तो आपको खुद को एक सवाल पूछना है। कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि सर ये काम करे कि नहीं करे, सर ऐसा करे तो, ऐसा ना करे तो, ठीक है। तो मुझे कई बार लोग पूछते, तो मैं उनको एक फॉर्मूला दे देता हूँ कि आपको इस फॉर्मूला को चेक करना है कि जो काम मैं करना चाहता हूं, अगर मेरी टीम में 100 लोग उस काम को करे तो मुझे फायदा है कि नुकसान। जैसे एक आदमी बोलता है सर मैं कल मीटिंग में नहीं आऊं तो, अच्छा मेरी टीम में हर आदमी ऐसा सोचे कि मैं मीटिंग में नहीं आऊं तो मुझे फायदा है कि नुकसान। नुकसान, तो मुझे उस काम को नहीं करना। सर आज एक होम मीटिंग कर दूं मैं, अच्छा मेरी टीम में 100 लोग होम मीटिंग करे तो फायदा है कि नुकसान, फायदा, तो मुझे उस काम को करना। बड़ा सिंपल। जिस काम को, जो काम डुप्लीकेट होने से फायदा है वो काम सही है, जो काम डुप्लीकेट होने से नुकसान है वो काम गलत है। सही काम करना है, गलत काम नहीं करना। तो कोई भी काम जब आप सोचते हैं तो आप सोचिए कि क्या ये डुप्लीकेबल है। ठीक है, आपने अपने अपलाइन से 500 रुपया लिया टॉपअप, और बोलता है सर ये 500 रुपया नहीं दूं तो चलेगा, आपका 100 डाउनलाइन आपसे 500 रुपया ले लेगा, तो वो 50,000 हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, वो चलेगा, 50,000 नहीं आएगा तो नहीं चलेगा, तो फिर आपको भी आगे नहीं चलाना है। ये बड़ा सिंपल है। तो अपने तरीके से काम करना, ये गलती हम लोग को करने की जरूरत नहीं। चौथी गलती पे जाऊंगा। देखिए आजकल एक बहुत जबरदस्त गलती लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग करते होंगे मुझे लग रहा है। वो है सोचना ज्यादा करना कम। मुझे ना आजकल लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं, सर ये कैसे होगा, वैसे होगा। फिर मैं भी कुछ पूछता हूँ कि आपने कल क्या किया, परसों क्या किया, पिछला प्लान कब दिखाया था आपने, पिछले महीने कितने प्लान दिखाए आपने, आपने लास्ट होम मीटिंग कब किया था, आपका डायरी कहाँ है, ठीक है, आप पिछली मीटिंग में क्या सीखे थे, तो पूरा ब्लैंक। ठीक है, तो दोस्तों आप एक चीज याद रखिए, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, ये कैसे वाले ना वायरस है। ये कैसे वाले वायरस है। आप जितने भी कामयाब लोग हैं ना उनको देख लीजिए। आप प्रेम लिंबू को देखिए, गोविंद शर्मा को देखिए, आप अभिजीत सर को देखिए, बागची सर को देखिए, लतिकुल जी को देखिए, ठीक है, आप रोबिन जी को देखिए, आप ये सारे लीडर्स को देखिए। इन्होंने इतना नहीं सोचा था कैसे टीम बनेगा, कैसे टीम बनेगा, कैसे होगा कैसे, उन्होंने बस करना शुरू कर दिया। कभी भी आपको ये टॉप लीडर्स मिलते हैं जिनकी भी माई रिचार्ज में 1 लाख से ऊपर इनकम है, आप उनको खाली एक ही पूछे, सर आपकी बिगिनिंग कैसी थी, क्या आपको भी लोग ना बोलते थे, क्या आपको भी प्लान दिखाने के बाद लोग फोन स्विच ऑफ कर देते थे, क्या आपको पहले दिन से पैसा आना शुरू हो गया, क्या आप भी डिमोटिवेट होते थे, क्या आपका भी प्रॉब्लम होता था लोगों के साथ, पूछिए। ये पूछना बहुत जरूरी है, तो आप सीधा कोरिलेट कर पाएंगे कि उनका कैसा था और आपका कैसा था। तो आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग क्या बहुत प्लानिंग करते हैं, दुनिया भर का प्लानिंग करते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इतना नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है, इसको आपको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, आप इंप्लीमेंट करें, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। एक तो ना प्लानिंग करते ना काम करते, उनके बारे में चर्चा करके कोई मतलब नहीं। ठीक है, दूसरे जो है ना वो बड़े खतरनाक, उनके पास प्लानिंग 2030 तक की, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं। प्लानिंग करोड़पति, इंप्लीमेंटेशन 1,000 रुपए कमाने की भी नहीं। सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, क्योंकि वो लोग दिमाग का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। दिमाग का काम है सोचना। दिमाग आपको घुमाता है दोस्तों, उसके पीछे घूमिए मत। ठीक है, दिमाग आपके अंदर डर भी पैदा करता है, उसके पीछे आपको भागने की जाने की जरूरत नहीं। तो दूसरी जो कैटेगरी, वो क्या करते हैं, दुनिया भर का प्लानिंग करते, काम नहीं करते। तीसरी कैटेगरी क्या करती है, जो प्लानिंग नहीं करते और काम बहुत करते, इसको मैं बोलता हूँ मजदूरी। अगर आप सही तरीके से प्लान करेंगे तो जिस मीटिंग में आपके 4 लोग आए थे वहां पे आपके 15 लोग आ सकते थे, 20 लोग आ सकते थे, अगर आपने एडवांस में प्लान किया, उसका पोस्टर बनाया, ग्रुप में पोस्ट किया, लोगों के साथ कम्युनिकेट किया। ठीक है, तो बिना प्लानिंग पे काम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मेहनत बहुत ज्यादा हो जाएगी, और उस मेहनत के हिसाब से हमें जितना परिणाम मिलना चाहिए उतना परिणाम हम लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, चौथी कैटेगरी है जो प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को चिपक जाते हैं। ये प्लानिंग हो गया, बस बात खत्म, ये पत्थर पे लकीर हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा। अब चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये होगा मतलब होगा मतलब होगा। ठीक है, तो ये वाली कैटेगरी में हम लोग को एंटर करना है, जो प्लानिंग भी करते हैं और उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट भी करते हैं। और मैंने तो आपको बता दिया कि लंबी लंबी प्लानिंग मत कीजिए, बहुत लंबी लंबी प्लानिंग मत कीजिए। ठीक है, लेस ब्राउन एक बहुत ही शानदार ट्रेनर है, अमेरिका में इंटरनेशनल वो मोटिवेशनल स्पीकर है, बड़ी बड़ी कंपनियों को वो ट्रेनिंग देते हैं।
और उनके मतलब बहुत ज्यादा फॉलोवर भी है। वो क्या बोलते हैं, वो बहुत ही शानदार बात बताते हैं। बोला हम जो है ना, वो 5 साल बाद चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं उसके बजाय कि जो हम आज कर सकते हैं, जो हम कल कर सकते हैं। लेकिन 5 साल बाद भी हम जिंदगी में क्या बनेंगे इस बात पे डिपेंड करता है कि आज हमने क्या किया, कल हमने क्या किया। तो एट द मोमेंट तो हमें सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा अगला स्टेप क्या है। एक बार एक स्कूल में एक टीचर चले गए इंस्पेक्शन करने के लिए, और वहां पे जाके बच्चों को सवाल पूछना शुरू कर दिया कि देखते हैं भाई यहाँ पे टीचर कैसा पढ़ाते, क्या पढ़ाते। तो किसी को कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। तो वहां पे एक बच्चे को खड़ा कर दिया कि बोलो भाई, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो सवाल पूछा कि अंग्रेजों ने इस देश में पहला कदम रखते ही क्या किया। बच्चा घबरा गया, कुछ बोल नहीं रहा। बोला बोलो, बोलना पड़ेगा आपको। तो बच्चा रोते रोते बोलता है कि अंग्रेजों ने इस देश में पहला कदम रखने के बाद दूसरा कदम रखा। और हकीकत तो यही है, वो एक पांव पे तो नहीं खड़े थे इतने साल। ठीक है, ये जवाब भी गलत तो नहीं है। तो एग्जैक्ट नेक्स्ट स्टेप कौन सा है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट नेक्स्ट स्टेप कि भाई अभी मुझे क्या करना है, अगले 5 दिन क्या करना है, अगले 10 दिन क्या करना है, अभी मैं कहाँ पे हूँ, और उसके अगले 5 दिन मेरी क्या मीटिंग होनी चाहिए, अगले 10 दिन मेरी क्या मीटिंग होनी चाहिए। और जो चीजें देखिए, ये साइकोलॉजी है। आप अगले 3 दिन का प्लानिंग करोगे ना, आपका दिमाग आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा वो, कि भाई मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन 3 साल बाद का आपने कोई डेट लिखा है ना, उसको फिर वो डायरी भी ढूंढनी पड़ती है, और वो ड्रीम लिस्ट भी ढूंढना पड़ता है, और वो मिलता भी नहीं है। फिर दिमाग तो उसको भूल ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग प्रायोरिटी पे चलता है कि जो चीज पहले है उसके बारे में पहले सोचते हैं, जो चीज बाद में है उसके बारे में बाद में सोचता है। तो जब मुझे लोग ये मिलते हैं ना, सर अगले 6 साल में ये होगा, 5 साल में, मैं उसको इतना सीरियसली नहीं देखता। लेकिन जब मुझे कोई बोलता है सर देखिए ना, अगले 3 दिन का मैंने प्लान किया, मुझे बड़ा मजा आता है। क्योंकि अगर कोई आदमी ने अगले 3 दिन का प्लानिंग किया है, अगले 5 दिन का प्लानिंग किया है, अगले 10 दिन का प्लानिंग किया, तो वो आज उसके बारे में सोच रहा है, और उसके बारे में उसने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है, और ये गलती हमको कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, अगले मिस्टेक पे जाते हैं। अगली मिस्टेक जो है वो है कंफर्ट जोन। ये एक, ये देखिए, राक्षस तो मर गए, लेकिन राहु और केतु आज भी जिंदा है ना। वो थोड़ा थोड़ा अमृत पी गए थे तो वो जिंदा है, उनका खाली सर जिंदा है। तो ये कंफर्ट जोन है ना, ये राहु केतु जैसा है, वो हर प्रकार के आदमी को लागू पड़ जाता है। खास करके जो साथी गाड़ी खरीद लेता है। अच्छा, गाड़ी का सीट ऐसा नहीं होता है, ये जो, ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, थोड़ा ऐसा होता है। देखिए, गाड़ी में जब हम बैठते हैं ना, तो थोड़ा ऐसे बैठते हैं। ठीक है, तो मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, गाड़ी आने के बाद लीडर का पेट बढ़ जाता है। क्यों, गाड़ी आ गया, कंफर्ट जोन में चला गया ना। अभी वो बाइक पे नहीं जाएगा, अभी वो बारिश में प्लान दिखाने नहीं जाएगा, गाड़ी आ गया। तो ये जो कंफर्ट जोन है ना, वो अलग अलग प्रकार के लोगों को शिकार करता है, नए लोगों को शिकार करता है, लीडर को भी शिकार कर देता है। तो इससे आपको बच के रहना है, कंफर्ट से आपको निकलना पड़ेगा। इसके बारे में मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि ये आलस जो है ना, वो इसीलिए बनाई गई है कि ये एक पर्दा डाल दे, और आपके और आपकी कामयाबी के बीच में एक पर्दा डाल दे, कि आपको अपनी कामयाबी धुंधली दिखे, और धीरे धीरे करके वो आलसी जितने होते जाओगे, वो पर्दा और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर आपको वो सफलता दिखनी बंद हो जाएगी। आलस से आज तक दुनिया में किसी ने कोई फायदा नहीं किया। 6,000 सालों से ये से दुनिया चल रही है, आज तक कोई बेनिफिट, कोई आदमी ने अपनी किताब में ये नहीं लिखा है कि दोस्तों मेरी जिंदगी बदली आलस ने। और ये कंफर्ट जोन के बारे में एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ, कि आपने जितना कुछ भी सोचा, जो कुछ भी सोचा, जो गाड़ी, जो बंगला, जो पैसा, जो नाम, इज्जत, शोहरत, जो कुछ भी आपको करना है ना, वो कंफर्ट जोन के बाहर। तो जैसे ही कंफर्ट जोन को आप तोड़ते हैं, कंफर्ट जोन का दायरा तोड़ते हैं ना, तो अगला जोन कौन सा है पता है, फियर जोन। डर लगेगा आपको। जैसे आपका कंफर्ट है कि आप एक दिन में एक प्लान दिखाते हैं, आपने आज 3 प्लान सेट कर दिए, 4 सेट कर दिया, तो डर लगेगा, ये कैसे होगा, कैसे जाएंगे, कैसे। तो दूसरा जो है ना, वो फियर जोन। फियर जोन के बाद अगला आता है लर्निंग जोन। डायरेक्टली लर्निंग में नहीं जाओगे आप, पहले डर लगेगा, कंफर्ट जोन आपको फिर खींचेगा, चुंबक की तरह खींचेगा, एकदम से जाने नहीं देगा, फिर अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरा है फियर जोन, उसको अगर आपने फेस कर लिया, फिर लर्निंग जोन में जाओगे। लर्निंग जोन के बाद अगला आता है सेल्फ डेवलपमेंट जोन। सीखने के बाद सेल्फ डेवलपमेंट होगा, और सेल्फ डेवलपमेंट के बाद आपका ग्रोथ जोन स्टार्ट होता है। डायरेक्टली ग्रोथ किसी का नहीं होता है दोस्तों, दुनिया में। वो कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया की किसी भी फील्ड से हो, हमें सबसे पहले, और हाँ, हम लोग बैठे कहाँ पे, कंफर्ट जोन में। सबकी शुरुआत ये सबके लिए फ्री है, वहां पे जाने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वहां पे हम ऑलरेडी है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे वहां फिर चले जाएंगे।
तो वहां से हम लोग को निकलना है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। एक तरफ अपने सपने देखिए जो आप स्टेज पे जाते हैं बातें करते हैं, दूसरी तरफ अपनी मेहनत को देखिए और खुद को पूछिए, और फिर आईने में देखिए और उस आदमी से बात कीजिए, कहीं खुद को तो धोखा नहीं दे रहे। यार बात तो मैं लाख रुपया कमाने की कर रहा हूं, लेकिन सुबह तो मैं उठ नहीं पाता। बात तो मैं लाख रुपया कमाने की कर रहा हूं, लेकिन मेरा तो 4 दिन में एक प्लान हो रहा है, 5 दिन में एक प्लान हो रहा है, मेरा तो होम मीटिंग नहीं हो रहा है। तो ये दोनों चीजें जब आप खुद को देखते हैं ना, तब वो अवेयरनेस आती है, जो वो अलर्टनेस की हमने बातचीत की ना, कि वो आदमी इतना अलर्ट हो गया कि अब उसको कोई छू ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी हथियार उसको टच नहीं कर सकता, उसको मारेगा कौन, बात ही खत्म होगी। तो ये अलर्टनेस हम लोग यहाँ पे बढ़ा नहीं, हम लोग यहाँ पे ये जो जर्नी है, ये जो सफर है, ये माई रिसर्च की जो ट्रेन है जो लगातार चल रही है, वो आपको अपनी मंजिल पे पहुंचाने के लिए है। इसका चेन मत खींचिए, इसमें आप आराम सेट मत हो। सफलता की जो सीढ़ी है, सीढ़ी क्यों बोला है सफलता की, कि भाई एक एक स्टेप पे कदम रख के दूसरे पे जाइए, फिर कदम रख के वो कोई भी सीढ़ी पे कोई भी बैठ के अगर सो जाएगा ना, तो लोग उसको लात ही मारेंगे, भाई कहाँ सोया है, सीढ़ी है, यहाँ आने जाने की जगह है, सोने की जगह नहीं है। तो कुछ लोग सिल्वर डायरेक्टर पे आराम कर जाते हैं, कुछ लोग गोल्ड पे आराम कर जाते हैं, कुछ लोग डायमंड पे आराम कर जाते हैं। 1 साल से डायमंड हूँ, 2 साल से डायमंड हूँ, डायमंड पे रुक के आराम करिए, लग रहा है कि सीढ़ी में आगे कुछ नहीं। तो इसमें भागना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक बीमारी है, इसको आपको बचाना पड़ेगा। अगली जो मिस्टेक है वो है एसोसिएशन। एसोसिएशन दोस्तों, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आज आप सुबह 1 घंटा इस मीटिंग में बैठते हैं ना, तो आप एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। फिर उसके बाद 1 घंटा आप कैसे लोगों के साथ बिताएं। पूरा दिन जो है आप नशा मुक्ति के प्रोग्राम में जाते हैं, और शाम को घर जाते जाते एक ऐसी पान की दुकान पे जाते हैं जहां पे आपके दोस्त जो है वो खड़े खड़े 2-3 सिगरेट पी जाते हैं। तो आप जिंदगी में कभी नशा मुक्ति नहीं कर पाए। एसोसिएशन का सबसे ज्यादा प्रभाव है आपके जीवन में। अगर सबसे इंपैक्टफुल कोई चीज है ना, तो वो एनवायरमेंट। अगर मेरा जन्म लंदन में हुआ होता तो मेरी भाषा ये नहीं होती, मेरा लुक ऐसा ना होता, मेरा कलर ऐसा ना होता, मेरे बाल ऐसे ना होते, मेरा बॉडी ऐसा ना होता, मेरे विचार भी अलग होते। अगर मेरा जन्म अफ्रीका में हुआ होता तो मेरे बाल अलग होते, मेरा कलर अलग होता, मेरा बॉडी अलग होता, मेरी भाषा अलग होती, मेरे मेरे विचार अलग होते, मेरे बिलीफ अलग होते। आप ओवरऑल जो बने हैं ये आपके आसपास के एटमॉस्फेयर से बने हैं। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज हमें असर करती है तो वो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर। आपको जिंदगी में कैसा मौका मिला, कितना मौका मिला, कैसा अपलाइन मिला, कैसा प्लान मिला, ये सब दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है आप कैसे लोगों के साथ समय बिताते हैं। आप कैसे लोगों के साथ समय बिताते हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ समय बिताते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, आपकी कंपनी का मजाक उड़ाते हैं, आपके प्रोडक्ट का मजाक उड़ाते हैं, तो आपको उनसे दूर होना पड़ेगा। और दोस्तों, जिंदगी दूर कर ही देती है। मैं आपको बताऊं, देखिए मेरी उम्र 40 साल है। मैं जब कॉलेज में था, मैं हॉस्टल में रहा हूँ 4 साल। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त, मतलब हम सुबह उठते, चाय पीने से लेकर रात को सोने तक हम लोग साथ ही रहते थे, रूम पार्टनर थे, एक रूम में रहते थे। कॉलेज साथ में जाना, साथ में आना, साथ में खेलना, इतना गहरा रिश्ता। लेकिन आज रियलिटी ये है कि बात करने में 20-20 दिन, एक एक महीना चला जाता है। जिंदगी में हर आदमी इतना बिजी हो जाता है। तो आपको भी ये समय आपका भी आने वाला है, आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। तो आप अपना एसोसिएशन चुनिए, ये तो आपके हाथ में है ना, कैसे लोगों के साथ आप जाएंगे। तो ये साबित हो चुका है कि आपकी इनकम कितनी होगी। तो वो बोलते हैं कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं ना, वो 5 लोगों की इनकम बताइए, उसका एवरेज निकालिए। जैसे हम स्मार्ट कंज्यूमर में एवरेज निकालते हैं ना, कि 6 महीने का परचेज, उसका एवरेज उतना आपको फ्री प्रोडक्ट मिला। तो जो 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी इनकम क्या है, उनका एवरेज निकालिए, वो आपकी इनकम। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि आप मुझे उन 5 लोगों के बारे में बता दीजिए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, मैं आपको आपका भविष्य बता दूंगा कि आप 5 साल बाद कहां पे होगे, 10 साल बाद कहां पे होगे। एसोसिएशन, कैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, कैसे लोगों के साथ समय बिताते हैं। आपको नेगेटिव लोगों को कट करना पड़ेगा। अगर मैं चेतन चावड़ा आपको नेगेटिव कर रहा हूं, मेरी बातों से आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, मेरे नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। ये मैं आपको नेशनल जूम पे आप बता रहा हूं। हर उस आदमी को ब्लॉक कर दीजिए जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है।
मैंने बहुत साल पहले एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे। एक व्यक्ति है जिसका जन्म से ही हाथ और पैर नहीं है। ठीक है, सॉरी, हाथ है लेकिन कमर से नीचे पैर वगैरह उसका कुछ भी नहीं है। मैं निक की बात नहीं कर रहा हूँ, निक को तो हम सब लोग जानते हैं, एक दूसरा ही व्यक्ति है। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर है, लोगों को इंस्पायर करता है। तो उसकी मैंने 1 मिनट की एक वीडियो देखी थी। बोलता है मेरा जब जन्म हुआ तो 4 डॉक्टर वहां पे थे क्योंकि मैं एबनॉर्मल था। और वो चारों डॉक्टरों ने बड़े सहमे हुए शब्दों में और बहुत ही फर्म होके बोला था मेरे माता पिता को कि अगले 48 घंटे में आपका बच्चा इस दुनिया को छोड़ देगा। वो बोलता है दोस्तों मैं आज 40 साल का हूं और चारों डॉक्टर मर गए। मैं 40 साल का हूं और वो चारों के चारों डॉक्टर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उसके बाद वो एक जो लाइन बोला वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। वो बोलता है कि हर उस बात को नकार दो जो आपके खिलाफ, जीवन के खिलाफ जा रही है, जो आपको डिमोटिवेट कर रही है। हर उस आदमी को इग्नोर करो जो व्यक्ति आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है, जो आपको डिमोटिवेट करता है, जो आपको जलील करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमें उन्हीं बातों को लेकर चलना है जो हमें इंस्पायर करती है। जो हमें, अगर हमें उड़ना है तो जो हमें नीचे से धक्का मारता है उसके साथ जाइए ना, जो हमें नीचे खींचता है वो नहीं करना है। तो ऐसे दोस्तों को मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, आपके दोस्तों के दोस्तों, मैं आपके रिलेटिव के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जिंदगी में आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी, आपका परिवार आपसे उम्मीद भी करता है। आप घर पे जाके अपने परिवार से पूछिए कि वो आपसे कुछ उम्मीद करते हैं कि वो आपसे उम्मीद करते हैं। और आप उस उम्मीदों को पूरा करने के लिए आपको एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिल भी गई है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि जिंदगी भर लोगों की सलाह लेनी है कि लोगों को सलाह देनी भी है। ये डिसीजन आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये गलती हम लोग करते हैं कि नेगेटिव लोगों के एसोसिएशन में चले जाते हैं। अगले मिस्टेक पे बात करेंगे, एक्सपेक्टिंग टू मच इन टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नया जो आदमी है ना उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं पता है। उसको लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बीच का फर्क नहीं पता है। वो क्या कैलकुलेशन करता है, सर मुझे 3 महीना हो गया, 3 महीने में कितना पैसा आया, अच्छा 3 महीने में 2,000 रुपया आया, तो अगले 3 महीने में फिर 2,000 आएगा, तो 2 और 2 4 हो गया। तो मुझे 1 साल में कितना आएगा, 12,000 आएगा। तो दोस्त 1 साल में 12,000 आएगा तो 3 साल में 36,000 आएगा। तो मैं तो करोड़पति कैसे बनूंगा। दोस्तों इस बिजनेस को समझिए, ये चाइनीज बाम्बू ट्रिप जैसा बिजनेस है। चाइनीज बाम्बू नाम का एक पेड़ होता है, उसको आप जमीन में उगाते हैं, उसको पानी देते रहिए देते रहिए देते रहिए, वो जमीन से अंकुरित ही नहीं होता, जमीन से बाहर ही नहीं आता है वो। एक होता है ना, हमने आम की गुठली लगा दी तो कुछ दिन बाद वो आम का पौधा जमीन से बाहर आना शुरू कर देता है। लेकिन ये चाइनीज बाम्बू को 1 साल तक पानी दीजिए वो बाहर नहीं आएगा, दूसरे साल भी बाहर नहीं आएगा, तीसरे साल भी बाहर नहीं आएगा, चौथे साल भी बाहर नहीं आएगा। अब 4 साल से पौधा लगाया जमीन के नीचे, पानी दे रहे, वो जमीन से बाहर ही नहीं आ रहा। 4.5 साल बाद वो जमीन से बाहर आता है पहली बार। और 4.5 साल बाद जब वो जमीन से बाहर आता है तो 6 हफ्तों में, यानी कि लगभग लगभग 50 दिन के अंदर वो 80 फीट का पेड़ बन जाता है। कितना, 80 फीट का पेड़ बन जाता। तो वो 4.5 साल क्या कर रहा था, आराम कर रहा था, नहीं, वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। वो नीचे इतना फैलाव कर रहा था कि फिर मुझे 80 फुट का बनना है, 100 फुट का बनना है, तब भी कोई हिला डुला नहीं पाएगा। वो अपने बेस को मजबूत बना रहा था। तो ये आपको समझना पड़ेगा, समय लगेगा। ये 4 से 5 साल में कामयाब होने का बिजनेस है, 4 से 5 महीने में नहीं। आप सोचेंगे 5 महीने में कामयाब हो जाएंगे, ये कोई लॉटरी थोड़े ना है दोस्तों। ये 5 महीने में कामयाब नहीं होगे। आप सीखेंगे, पहला पीरियड आपका सीखने का, सीखिए, फोकस कीजिए सीखने पे। मैं जब भी नए लोगों से मिलता हूँ ना कि सर कितना टाइम हो गया, 3 महीना, 6 महीना, तो मैं ये नहीं पूछता 6 महीने में कितने लोग को जोड़ दिया, कितनी टीम बन गई, कितना पैसा आ गया। मैं बोलता हूँ 6 महीने पहले आपकी जो सोच और आज की सोच में कोई फर्क है क्या। बोला हाँ सर फर्क है, यही सबसे बड़ी इनकम, यही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट। आप व्यक्ति ही बदल जाते हैं, आपके सोचने के आयाम बदल जाते हैं। आप बड़ा सोचना शुरू कर देते हैं, आप बड़े सपने देखना शुरू कर देते हैं, आपका खुद पे भरोसा बढ़ जाता है, आपको दुनिया को, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो पहला जो साल है वो सीखने का साल है। सीखिए, फोकस सीखने पे रखिए। और माय रिचार्ज इतना शानदार सिस्टम है कि सीखते सीखते भी पैसा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप शिद्दत से मेहनत करते तो पहले साल आप 50, 60, 70, 80 हजार इनकम तक भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन आपका फोकस पैसे पे नहीं होना चाहिए। पहले साल आपको 5 लाख महीने इनकम नहीं हो सकती है दोस्तों, क्योंकि उसके लिए आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है, उसके लिए आपको टीम का सेटअप करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है, समझना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है।
तो ये चीज बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब एक दो चीजें और बताऊंगा जो खास करके जो हमारे रॉयल्टी होल्डर्स है और जो हमारे साथी ऑलरेडी एक टीम को लीड कर रहे हैं उन लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि हमने नए लोगों को लेकर बहुत सी चीजें बातचीत की। मेरे पास एक पीपीटी भी था, लेकिन आज उसमें मैं गया नहीं, मैंने कुछ अलग ही चीजें लेके आया, क्योंकि उसमें जो पीपीटी है वो इससे पहले भी मैं आपके साथ एक बार शेयर कर चुका हूँ। और शायद से आपको यूट्यूब में ब्लंडर मिस्टेक नाम की एक वीडियो भी उस नाम से हमारे माई रिचार्ज कंपनी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जब आप माई रिचार्ज जब उससे अवगत कराते हैं, आप उनको यूजर बनाते हैं या आप उनको लीडर बनाना चाहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं या स्मार्ट कंज्यूमर में आते हैं या डायमंड क्लब में आते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका फोन उनकी परमिशन से फोन ले, उसमें यूट्यूब खोले, माई रिचार्ज ओपन करें और उस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। हमारे घर पे लाइट नहीं है, हमारे घर पे पावर नहीं है, और सोसाइटी में सारे घर में पावर है, तो कनेक्शन कहां से लूज है? हमारे घर से कनेक्शन लूज है। उधर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कनेक्शन आगे से प्रॉब्लम होता सारी सोसाइटी में लाइट नहीं होती। तो माई रिचार्ज जो जो वीडियोस अपलोड करती है वो लोगों के फोन में उसका नोटिफिकेशन जा रहा है, मेरे फोन में नहीं आ रहा है, तो मेरे यहाँ से कनेक्शन लूज है, मैंने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो वो चैनल को सब्सक्राइब कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नए जो हमारे जो ऑलरेडी लीडर है उनको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और ये आज की मीटिंग का आखिरी क्वेश्चन होगा और ये बहुत वाइटल होगा। मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है कि आप इस विचार के साथ इस मीटिंग को छोड़ के जाए। अगर आप 1 लाख इनकम कमाओगे तो वो कौन 10 लोग हैं जो 15 से 20 हजार आपकी टीम में कमाएंगे? क्योंकि ये तो सीधी बात है ना, अगर 10 लोग आपकी टीम में 10-15 हजार रुपया कमाएंगे तभी तो आपकी इनकम 1 लाख जाएगी। ठीक है, या तो 6 लोग, 7 लोग, अगर 6 से 7 लोग अलग अलग लेग में 15-15 हजार इनकम करते हैं ना, तो आपकी इनकम 1 लाख से ऊपर चली जाती है इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, क्योंकि 15 हजार इनकम करने के लिए उनको लगभग लगभग 90 हजार से लेके 1 लाख बिजनेस करना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर मल्टीपल लेग में करेंगे तो 6 लेग से 1-1 लाख बिजनेस होगा तो आपकी इनकम 1 लाख हो जाएगी। तो आप 1 लाख पे पहुंचोगे तो वो कौन से 6 लोग हैं जो 15-20 हजार इनकम पे पहुंचेंगे? आपके पास ये लिस्ट है क्या? आपको ये पता है कि आपकी टीम के 10 इंपोर्टेंट लोग कौन हैं? देखिए अकबर इतनी महानता क्यों हासिल किया? क्योंकि अकबर ने ना 7 ऐसे लोग खड़े किए थे जिसको अकबर के 7 रत्न कहा जाता था। ठीक है। उनमें से बीरबल एक था। तो ऐसे लोग बड़े होते हैं ना तब आप बड़े होते हैं। दोस्तों हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम सब लोग जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। ठीक है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि थॉमस अल्वा एडिसन, अगर आप इसके बारे में सोचते हैं थॉमस अल्वा एडिसन को, अभी आप सोचिए, तो आपके दिमाग में चित्र क्या आता है? आपके दिमाग में पिक्चर क्या आता है? मैं आपको बताता हूँ, टाइम कम है इसलिए मैं बताता हूँ, वरना मैं आपसे बातचीत करता। आपके दिमाग में चित्र आता है एक साइंटिस्ट। ठीक है। और वो एक बल्ब के पास खड़ा है। एक साइंटिस्ट व्हाइट कलर का कोट पहना है उसने, यहां तक व्हाइट कलर का कोट है, उसके बाद व्हाइट कलर का शर्ट है, उसने बड़े बड़े से चश्मे पहने हैं, उसके बड़े बड़े से बाल है, और एक इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब है, वो बल्ब जल रहा है उसके ऊपर ऐसा करके खड़ा है। 90% लोगों को थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुनते ही बल्ब दिखाई देता है, लंबे लंबे बाल वाला एक व्हाइट कलर का कोट वाला साइंटिस्ट दिखाई देता है, और एक पुराना सा कमरा होगा जिसमें दीवारों में भी कोई इतना बड़ा पिक्चर नहीं होगा, एकदम पुराना घर जैसा उसका लैब दिखता है। ये दिखा? अगर दिखा तो हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोगों को यही पिक्चर दिखा था? एक बार हाथ ऊपर कीजिए। चलिए काफी लोगों ने हाथ ऊपर किया है, लेकिन हकीकत क्या है पता है? थॉमस अल्वा एडिसन के पास 800 लोगों की टीम थी। वो 800 लोगों ने मिलके इलेक्ट्रिसिटी की खोज की है। वो एक आदमी नहीं कर पाया, वो 800 लोगों का एक टीम था जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। हमें क्या लगता है थॉमस अल्वा एडिसन पागल हो गया, सुबह दिन रात बल्ब बना रहा है? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। दुनिया में जब भी इतिहास बनता है ना, तो आपको एक टीम चाहिए, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। और ताज्जुब की बात यह है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने अकेले ने इलेक्ट्रिसिटी नहीं खोजी थी, उसके साथ साथ 4 और कंपनियां थी जिन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी खोजी थी। लेकिन एडिसन साहब थे ना, वो थोड़े मार्केटिंग में मास्टर थे, तो दुनिया में वो थोड़े ज्यादा ही फेमस हो गए। चलिए, बहुत ही नोबल व्यक्ति थे और उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमसे तो हम उनका दिमाग बहुत आगे है, और वो मतलब कि यकीनन हम तो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको मैसेज क्या देना चाहता हूँ कि टीम टीम के बिना दुनिया में कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं होता है। तो आप जब राजा बनेंगे तो कौन सेनापति? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिसको लेके आपको जाना है। बड़ा वाइटल क्वेश्चन है ये, इतना वाइटल क्वेश्चन है कि ये एक एक दिन के वर्कशॉप के बराबर है ये क्वेश्चन। ठीक है। फिर उन लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है?
उनकी इनकम कितनी आ रही है आपको पता है कि नहीं, उनको क्या नहीं आता, उनको क्या सपोर्ट की जरूरत है, वो क्यों इस बिजनेस को करते हैं, उनके साथ आपका फैमिली रिलेशन है कि नहीं, ये सारे सवालों पे आप जाओगे तो आप एक डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। खास करके जो साथी हमारे ऑलरेडी 30-40 हजार रुपये कमा रहे, ये उनको 3 लाख 4 लाख पे जाने का एक रास्ता मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने मिलकर आज की इस मीटिंग को सक्सेसफुल कर दिया। 650 के लोग जैसे लोग आज भी हमारे साथ हैं अभी भी। और नंदी सर का बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस इवेंट को होस्ट किया, और वो मेरे बैकअप में भी थे। तो मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माई रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय।